Another type of these questions is of multiple choices, जिसमें कि आपको एक स्टेटमेंट दी होती है, उसके अगेंस्ट मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और आपने उसको टिक करना होता है कि आपके ख्याल में चॉइस कौन सी वाली ठीक है। और फॉर इंस्टेंस ये वाला देखें कि उसमें फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा गया है एंड यू सी देयर आर सर्टेन नेम्स अगेंस्ट दिस स्टेटमेंट एंड यू हैव टू चूज द वन दैट इज़ करेक्ट इन आपके ख्याल में जो ठीक है। तो इसमें भी आपके देखिए लॉजिक भी है, अंडरस्टैंडिंग सारी चीज़ें, और इसमें आपका कंटिन्यूसली आप उसको करेंगे कि इट कुड बी जॉर्ज वाशिंगटन और इट कुड बी अब्राहम लिंकन, और उसको आप करेंगे ना तो इसमें आपने करते हुए उसके आपका माइंड लॉजिक ढूंढ रहा होता है, रीजंस ढूंढ रहा होता है, देन यू ट्राई टू टिक द राइट ऑप्शन। तो इसमें फिर ये है कि आपके पास एक स्टेटमेंट है एंड यू हैव द चॉइसेस टू बी फिल्ड। जो भी वाली जो चॉइस आपको ठीक लगेगी वो आप उसमें डालेंगे, फिल करेंगे, और एक आपके पास करेक्ट आंसर होता है और कुछ जो हैं वो डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। डिस्ट्रैक्टर्स आप उनको कहते हैं जो उन्होंने साथ दिए हुए हैं, वो इनफैक्ट करेक्ट नहीं हैं, बट वो क्या कर रहे हैं, आपकी अटेंशन को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसलिए उनको हम डिस्ट्रैक्टर्स बोलते हैं। एक करेक्ट आंसर के साथ बाकी जो 3-4 जो भी चीज़ नाम हैं, चॉइसेस हैं, वो डिस्ट्रैक्टर्स कहते हैं असेसमेंट की लैंग्वेज में, इसको याद रखिएगा। तो एक करेक्ट आंसर होता है, बाकी डिस्ट्रैक्टर्स होते हैं। यू हैव टू वे द लॉजिक, और आपको रैशनलाइज करते हुए, सोचते हुए आप राइट आंसर को टिक करते हैं, और वो वही बात कि स्टूडेंट एनालाइज करता है स्टेटमेंट को कि क्या है, ये वाली होगी, ये होगी, कौन सा वाला है, और फिर वो उसको मार्क करता है आपके राइट आंसर को। दिस इज़ व्हाट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इज, एंड अगेन यू सी इट इज़ यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट। इंग्लिश में भी होगा, मैथ में भी इवन हो जाएगा, क्योंकि वो आपको एक कैलकुलेशन दे सकते हैं ना, जैसे लेट्स से 95/73 इज इक्वल टू दिस ऑप्शन, और आपने उसमें से करेक्ट चूज जो है करनी है। इसमें एक जो बात बड़ी आपको पर्टिकुलर रहना पड़ता है वाइल सेटिंग दीज यू सी दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि आपने ये देखना होता है कि आपके ये बिल्कुल करेक्ट आंसर एक हो और बाकी डिस्ट्रैक्टर्स हों। ऐसा कोई आपको स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, ऐसा नहीं बनानी चाहिए, ऐसी कोई वो ऑप्शंस नहीं देनी चाहिए कि जो दो जो है ना वो दो उसमें जा रही हों, तो वो फिर ऐसी सूरत में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, नॉट ओनली इन द एग्जामिनेशन हॉल, बल्कि आपके पास अगर वो ऐसे पेपर्स आएंगे भी, वो वहाँ नहीं क्रिएट हुआ, बच्चों ने पूछे बगैर कुछ कर दिया, तो आपको उसको चेक करते हुए बाद में प्रॉब्लम आएगा। तो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर व्हेन यू आर पुटिंग दिस ऑप्शंस अगेंस्ट द स्टेटमेंट। आपको वाकई ये पता होना चाहिए कि एक करेक्ट आंसर है और बाकी डिस्ट्रैक्टर्स हैं, तो इसमें एक ये बड़ा एक ख्याल रखने की होती है, और उस ये सेट करना सबसे मुश्किल होता है। बाकी तो देखें ना, आपने येस नो कह दिया, एक स्टेटमेंट दे दी, इवन ब्लैंक्स फिल करना भी, ट्रू फॉल्स भी, बट ये वाला एक्चुअली जब आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट डिफरेंट ऑप्शंस, तो इट इज़ अ रियली वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, क्योंकि हर एक को आपको ज़हन में पहले तो ऑप्शंस उतनी ढूंढनी, फिर उसको देखना कि वाकई उसके साथ ये करेक्ट जा रहा है और बाकी डिस्ट्रैक्टर्स हैं, तो ये चीज़ें जो है ना, ये ज़रा इसमें पेपर सेट करते वक्त थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें क्रिएट करती है।